दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 तेजी से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 ने ऐसा तस्वीर भेजा है कि नासा और चीन हैरान हो चुका है, जिसके अंदर बहुत भयानक चीज देखा जा सकता है। दुनिया के सारे वैज्ञानिक हैरान हो चुके हैं। इस वीडियो को जानकारी लेने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। चंद्रयान 3 जब से चांद की कक्षा में गया है, तब से वहां से लगातार रसिया को खुलासा करता जा रहा है। चंद्रयान 3 जैसे ही चांद के ऑर्बिट में पहुंचा, वैसे ही इसरो को नया संदेश दे रहा है। कह रहा है कि मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं, मुझे चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस हो रहा है। क्या मैं चांद का तस्वीर भेजूं? दोस्तों, इसरो का कहना है कि तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया है। 14 जुलाई 2023 को शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन से अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे चंद्रयान 3 के साथ भारत ने एक बार फिर चांद की सतह पर पहुंचने की कोशिश शुरू की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी इसरो के वैज्ञानिक 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे। वैज्ञानिक श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का पिछला मून मिशन चंद्रयान 2 को लेकर दौड़ में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सफल लैंडिंग के साथ ही भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा गया है, ताकि चंद्रयान 2 जैसी चूक न हो पाए। चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट से जुड़ी हर बात साइंटिस्ट में समझिए। जैसे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा, वैसे ही हेडक्वार्टर में बैठे वैज्ञानिक ने खुशी से झूम उठे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सेफ्ट लैंडिंग करने की उम्मीद है। मिशन का लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर क्षेत्र के छूने के लिए तैयार है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के मकसद है पहला विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सेफ्ट लैंडिंग करना है। दूसरा, प्रज्ञान रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना है। अगर हमारा भारत चांद के पृथ्वी पर अगर सेफ्ट लैंडिंग करने में अगर सफलता प्राप्त कर लेता है, तो भारत विश्व का चौथा देश होगा। दक्षिण ध्रुव में सेफ्ट लैंडिंग कराने में भारत विश्व का पहला देश हो सकता है। अंतरिक्ष यान को बनाने में लागत आया है 615 करोड़ रुपए का बजट आया है। इसरो ने दुनिया का सबसे सस्ता चंद्रयान मिशन शुरू किया है। जैसे कि चंद्रयान 3 का तीसरा ऑर्बिट बदला गया। जैसे कि 17 अगस्त को प्रोपल्शन सिस्टम लैंडर रोवर से अलग हो जाएगा। मॉड्यूल के अलग होने के बाद लैंडर और रोवर को चंद्रमा की 100 × 30 किलोमीटर की कक्षा में लाया जाएगा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें भी है। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिण ध्रुव से कुछ दूर पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिण ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। जैसे पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है, वैसे ही चांद का भी है। पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव अर्कटिका में है। पृथ्वी का सबसे ठंडा इलाका ऐसा ही चांद का है, जैसे दक्षिण ध्रुव है सबसे ठंडा। चांद के दक्षिण ध्रुव पर अगर कोई अंतरिक्ष यात्री खड़ा हो, तो उसे सूर्य क्षितिज की रेखा पर नजर आएगा। वह चांद की सतह से अलग हुआ और चमकता नजर आएगा। इस इलाके का ज्यादा हिस्सा छाया में रहता है, क्योंकि सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है। इस कारण यह तापमान कम होता है। पहले चंद्रयान 2 और अब चंद्रयान 3 के जरिए चांद की दक्षिण ध्रुव पर तक पहुंचने का कोशिश है। ऐसा अंदाज है कि हमेशा छाया में रहने और तापमान कम होने की वजह से यह पानी और खनिज हो सकते हैं। इस पुष्ट से पहले वे मून मिशन में भी हो चुकी है। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने एक रिपोर्ट में बताया था कि ऑर्बिट से परीक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर बर्फ और या दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो
सकते हैं, फिर भी इस हिस्से के बारे में बहुत सी जानकारियां जुटाना है। 1998 में नासा ने एक मून मिशन ने दक्षिण ध्रुव पर हाइड्रोजन की मौजूदगी का पता लगाया था। नासा का कहना है कि हाइड्रोजन की मौजूदगी वहां बर्फ होने का सबूत देती है। नासा की माने तो चांद के दक्षिण ध्रुव पर बड़े बड़े पहाड़ और कई गड्ढे, क्रेस्ट या सूरज की रोशनी भी बहुत कम पड़ती है। जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी आती है वहां 54 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, पर जिन हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वहां तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नासा का दावा है कि कई सारे क्रेट ऐसे हैं जो है कि अरबों साल से अंधेरे में डूबे हैं, यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा दक्षिण ध्रुव अंधेरे में ही डूबा रहता है। दक्षिण ध्रुव के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां सूरज की रोशनी आती है। उदाहरण के लिए सेक्टन क्रेटर पास के कई ऐसी जगहें हैं जहां साल के 200 दिन सूरज की रोशनी रहती है। चांद का दक्षिण ध्रुव काफी रहस्य है। दुनिया अब तक ऐसे अनजान है कि नासा के एक वैज्ञानिक का कहना है कि जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि यह अब तक अनजान दुनिया है कि नासा का कहना है कि चूंकि दक्षिण ध्रुव के कई क्रेस्ट पर कभी रोशनी पड़ती ही नहीं है और वहां के जायदार हिस्सा छाया में ही रहता है, इसीलिए वहां बर्फ होने की वजह से ज्यादा संभावना है। ऐसे भी अंदाज है कि जमा पानी अरबों साल पुराना हो सकता है, इसलिए सौरमंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकती है। नासा के मुताबिक अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो इससे अहम समझने में मदद मिलेगी पानी और दूसरे पदार्थ सौरमंडल के कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र से मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरणों में हजारों साल में किस तरह से विकसित हुई है। पानी या बर्फ मिल जाती है तो ऐसा इस्तेमाल पीने के लिए उपकरणों को ठंडा करने के रॉकेट, बलून बनाने और धोए कार्य में किया जा सकेगा। जैसे में कि भारत का यह मिशन सफल होता है तो दक्षिण ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। इसरो भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के नजदीक मैजिनस यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतारा जा सकता है। इसरो वैज्ञानिक के अनुसार चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में करीब 40 दिन लगे। सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करने में अगर सफलता प्राप्त कर लेता है तो भारत विश्व का पहला देश हो सकता है जहां भारत के यान दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए तैयारी कर रहा है। आज तक वहां विश्व का कोई देश ऐसा नहीं है जो कि अपना यान को सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। जैसे कि चीन, रूस, अमेरिका जैसे रशिया देश ने वहां पर अपने यान को सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहता था लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन हमारा भारत अगर चांद के उस हिस्से पर दक्षिण ध्रुव में अगर सॉफ्ट लैंडिंग करने में अगर सफलता प्राप्त कर लेता है तो वह विश्व का चौथा देश होगा। दक्षिण ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करने में विश्व में भारत का पहला नाम आएगा कि आज तक कोई देश वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं अपना यान को कर पाया था, जैसे कि भारत वहां पर कर सकता है और कर पाएगा।